दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम ईवीएस का पार्ट 2 देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैंने उन्हीं प्रश्नों को कलेक्ट किया है जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विष्णु चिंचालकर, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। वे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। चूहा, चूहे में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने तथा स्वाद लेने वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। उल्लू, उल्लू अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। मैना, मैना एक ऐसी पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके के साथ आगे पीछे कर सकती है। ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने की थी जो कि फ्रांस के निवासी थे। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं जिसे छूकर पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। कितने बिंदुओं पर? ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। राजस्थान में घरों की बनावट, राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और यहाँ खूब गर्मियाँ पड़ती हैं। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। कैसी होती हैं? घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं तथा दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है एवं छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। असम में घरों की बनावट, असम में बारिश बहुत होती है और यहाँ के घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। घर को मजबूत बांस के खम्भों पर बनाते हैं तथा यह घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? यह घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। मनाली में घरों की बनावट, मनाली एक पहाड़ी इलाका है। कैसा इलाका है? मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश बहुत होती है तथा बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? मनाली में घरों की बनावट में यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। टैपिओका, टैपिओका एक तरह का स्टार्च है जिसे कसावा नामक पेड़ की जड़ से तैयार किया जाता है। पहले इस जड़ के गूदे से पाउडर बनाया जाता है, फिर उस पाउडर से कई अलग अलग तरह की चीज़ें तैयार की जाती हैं जिसमें से एक साबूदाना भी है, जिसमें से एक साबूदाना भी है। टैपिओका की तासीर ठंडी होती है। कैसी होती है? टैपिओका की तासीर ठंडी होती है जो वात पित्त और एसिडिटी वाले रोगियों के लिए फायदेमंद होती है। नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र में है। नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। किसमें? दाल में चीनी डालते हैं। डांस, डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। पक्षियों के पंख, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते हैं और नए पंख आते हैं। श्रीनगर, श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। डल झील, डल झील श्रीनगर में है। कहाँ पर है? डल झील श्रीनगर में है। शिकारा, शिकारा नाम की एक नाव होती है जो उसकी टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं, जिसमें टूरिस्ट डल झील में एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों ये याद रखिए, शिकारा क्या है? एक नाव है जिसमें टूरिस्ट बैठकर डल झील में एंजॉय करते हैं। बज्जू गांव, बज्जू नामक गांव राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। लिंगहू फैन, लिंगहू फैन क्या है? हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। लिंगहू फैन, लिंगहू फैन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिंगहू फैन क्या है? एक सांप का भोजन होता है और हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। इसके सूप को क्या कहते हैं? लिंगहू फैन कहते हैं। सरसों के तेल, सरसों के तेल, कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाया जाता है। नारियल के तेल, गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि सरसों के तेल में, सरसों के तेल में कश्मीर में मछली को पकाया जाता है जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। टेपियोका, जैसा कि मैंने अभी बताया था, एक प्रकार का फल है जो केरल में उबालकर खाया जाता है। गिद्ध एक पक्षी है जिसे बलचर भी कहते हैं। गिद्ध मरे हुए जानवर को खाता है। किन्हें खाता है? मरे हुए जानवर को खाता है। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड की चोंच सुई की तरह होती है। कैसी होती है?
हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। कबूतर कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और यह बांस से बनाए हुए जाते हैं। किससे बने होते हैं? और यह बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने के कारण यहाँ के यह है कि असम में बारिश बहुत होती है। कैसी होती है? असम में बारिश बहुत होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। तो दोस्तों याद रखिए कि असम में जो घर बने होते हैं 10 से 12 फुट ऊपर बने होते हैं और यह बांस से बने होते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण यह है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। मनाली में घर मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। राजस्थान में घर राजस्थान में मड के घर बने होते हैं, जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी होती है के घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनते हैं। किससे? कैसी झाड़ियों से बनते हैं? कटीली झाड़ियों से छत बनती हैं राजस्थान में। आगे देखेंगे, घर के आंगन में गड्ढा। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। छत को ढलानदार राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं, जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। ट्रॉली यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला होता है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। सीमेंट का पुल यह सीमेंट ईंटों तथा लोहे की सरियों से बने होते हैं। बात करते हैं बल्लम की। बल्लम केरल में नदी पर पार करने के लिए प्रयोग की जाती है, जो कि एक नाव होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बल्लम क्या होती है? एक नाव होती है जो कि केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग की जाती है। ऊंट गाड़ी राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है, जो कि रेत पर भी चल सकती है। बैलगाड़ी मैदानी इलाकों के गांव में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है बैलगाड़ी। उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहते हैं। उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। मगरमच्छ छेद जैसे कान मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। खाल पर डिजाइन जानवर की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती हैं। हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही आराम करता है। यहाँ पर था हाथी हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। कितने घंटे सोता है? एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है और इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान से हिलाकर ही हवा कर लेते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि हाथी के कान कैसे होते हैं? पंखे जैसे होते हैं और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। आगे देखेंगे, 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। कितना होता है? 200 किलोग्राम के आसपास होता है। हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं।
झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी के बच्चे होते हैं। कितने होते हैं? हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक हाथी झुंड में रहते हैं। उसके बाद फिर वह झुंड से अलग हो जाते हैं, यानी वह झुंड छोड़ देते हैं। दोस्तों, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। बात करते हैं खेजड़ी की। खेजड़ी की फलियां सब्जी के काम आती हैं। पत्तियां वहाँ पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, खेजड़ी की फलियां सब्जी के काम आती हैं और पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली। बिहार लोचा गांव। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। कहाँ पर? बिहार के लोचा गांव में। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। आगे देखेंगे, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी यही होता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से में 10 किलो शहद प्राप्त होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। कब खिलते हैं? फरवरी में खिलते हैं और मधुमक्खी एक बक्से में 10 किलो शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी का छत्ता। एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडा देती है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडा देती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती रहती हैं। शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती रहती हैं। किसके लिए? शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती रहती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है और रानी मक्खी केवल अंडे देती है। आगे देखेंगे, बात करते हैं चींटी की। चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर चींटी के बारे में बताया गया है। चींटियों का काम बटा रहता है। जैसे कि रानी चींटी होती है, उसका काम होता है अंडे देती है। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड। गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड ये सभी गुजरात में हैं। कोझिकोड केरल का मडगांव है। कैसा है? कोझिकोड केरल का मडगांव है। मडगांव गोवा में है और यहाँ इसमें लाल मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मडगांव में लाल मिट्टी पाई जाती है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। तो याद रखिएगा कि गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग पड़ती हैं और 2000 पुल हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहते हैं। और माँ की माँ को अम्मूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्मूमा कहते हैं माँ की माँ को। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर हैं। अब वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं।
भारत के बाहर कड़म मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार थे। फूलों की घाटी उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है, इसीलिए उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं। मधुबनी, बिहार में मधुबनी नाम का जिला है। त्योहारों एवं खुशी के मौके पर वहाँ के घरों की दीवारों पर आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं, जिन्हें मधुबनी कहते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्र में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बहुत बनाई जाती है। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बनाई जाती है। केरल में केले के फूल की सब्जी प्रसिद्ध है। किसमें? केरल में केले के फूल की सब्जी अक्सर लोग खाते हैं, यानी केले की फूल की सब्जी अधिक पसंद है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। किसके लिए? इत्र के लिए मशहूर है, यानी सेंट के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। डेरा गाजी खान, पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। सोहना गांव, जो कि हरियाणा में, सोहना से दिल्ली जाने में रास्ते में गुड़गांव मिलता है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पानी को उबाल लिया जाए। बेलवनिका गांव, जो कि कर्नाटक का है, जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। कब होता है? जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। दोस्तों, कुटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। कर्नाटक में हल को कुरगे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हल को कुरगे कहा जाता है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उगाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार को खेतों में निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल खराब हो जाती है, यानी और फसल कम होती है। अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वह जमीन में ही अंदर सड़ जाती है। कर्नाटक में हसिया को इल्गे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्नाटक में हसिया को इल्गे कहा जाता है। गीजू भाई बदेका, गीजू भाई गुजरात में रहते थे और वह बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। पक्षियों के बारे में जानकारी करते हैं। दोस्तों, कलचिड़ी, जिसे हम कड़फोटवा भी कहते हैं और इसे इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। कलचिड़ी के घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। कलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। कैसी होती है? अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़े खाती है। बात करते हैं कौवा की। कौवे के घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सहता है। कभी कभी कोयल कौवा के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख लेती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कहाँ बनाता है? कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। बात करते हैं पागता पक्षी की। कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है पागता।
गौरैया अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे घोंसला बना लेती है। कबूतर पुराने मकान या खंडर में घोंसला बना लेते हैं। बसंत गौरी यह गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करती रहती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। कौन? गौरी। याद रखिएगा, बसंत गौरी जो होती है यह गर्मियों में पेड़ में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। दर्जन चिड़िया होती है अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। शक्करखोरा यह किसी छोटे या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि शक्करखोरा जो चिड़िया होती है यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। शक्करखोरा अपना घोंसला बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले और कपड़े के चीथड़ों से बनाते हैं। नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। नर बीवर पक्षी। मादा बीवर पक्षी नर के बनाए हुए घोंसलों को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उनमें अंडे देती है मादा बीवर पक्षी। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन पर और या पानी में। दोस्तों बात करते हैं गाय की। गाय के आगे के दांत पत्तों के काटने के लिए छोटे होते हैं और घास चबाने के पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि गाय के जो आगे के दांत होते हैं पत्तों को काटने के लिए छोटे दांत होते हैं और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं और मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं। वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं बल्कि पूरा निगल जाते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। दस्त और हैजा। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। कर्नाटक के होलगुंडी गांव है। बच्चों की पंचायत भीमा संघ होलगुंडी गांव में लगती है। तो दोस्तों याद रखिए कि बच्चों की पंचायत भीमा संघ होलगुंडी गांव में लगती है। और नलमड़ा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और इन्हें खुरपी से खोद कर ही निकाला जा सकता है। दोस्तों यह वही प्रश्न लेकर आया हूँ मैं जो आपके लिए, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है फालतू के प्रश्न हैं, ये प्रश्न पूछे गए हैं। आगे देखेंगे। घास का पौधा जितने जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। बरगद की लटकन वाली जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और खंभे की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। हरा पेड़। आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही उसे आपने लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित में लेनी पड़ती है। कैसी लेनी पड़ती है? सरकारी दफ्तर से लिखित लेनी पड़ती है।
रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है और इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती हैं, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। बिहू का त्यौहार असम में चावल की नई फसल के काटने पर मनाया जाता है। असम में भेलाघर असम में घास और बांस से बना घर होता है। भेलाघर, तो दोस्तों याद रखिएगा, भेलाघर असम में घास और बांस से बना हुआ होता है। उरुका बिहू से पिछले दिन की शाम को मनाया जाता है। बोरा व चेवा चावल के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है, बोरा व चेवा को। चेवा चावल ताओ यानी कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार हो जाएगा। चाय के साथ पीठा असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। पीठा क्या है? पीठा बना हुआ केक है जो भारत के असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। बिहू त्योहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात सुक्तो चावल की रसे वाली सब्जी होती है। पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश का है और इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई। चिटियप्पन मलयालम में चिटियप्पन को पिता का छोटा भाई कहते हैं। कुजुम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुजुम्मा कहते हैं। किसे कहते हैं कुजुम्मा? पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुजुम्मा कहते हैं। मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। किसे कहते हैं? मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। बहीजा प्रिज लेफ्टिनेंट कमांडर बहीदा प्रिजम पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी, बहीदा प्रिजम है। धन्नी मंडी गांव राजौरी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। राजौरी जम्मू कश्मीर का है धन्नी मंडी गांव। धन्ना मंडी गांव जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं इसमें और पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। स्किटपो पुल लद्दाख का एक गांव है। क्या है? स्किटपो पुल लद्दाख का एक गांव है। लद्दाख में माँ को आमा लेक कहते हैं। क्या कहते हैं? आमा लेक कहते हैं। पिता को आवा लेक कहते हैं, बाबा को मैमे लेक कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि लद्दाख में माँ को आमाले, पिता को आवाले, बाबा को मैमेले कहते हैं। आगे देखेंगे। चींटी चलते समय जमीन पर कुछ ऐसे छोड़ती हैं जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि चींटियां हमेशा एक लंबी कतार में क्रमबद्ध चलती रहती हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। दोस्तों याद रखिएगा कि मच्छर हमारे शरीर की गंध और तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो दोस्तों याद रखिए, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। बात करते हैं कुत्ता की। कुत्ता चलते समय रास्ते पर मलमूत्र का त्याग करता है जिससे उसे रास्ता पहचानने में आसानी मिल जाती है।
पक्षियों की आँख उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, इसलिए पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकता है। ज़्यादातर पक्षी की आँखें पुतली नहीं घूमती है, तो याद रखिए कि ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली नहीं घूम पाती है, इसीलिए वह अपनी गर्दन घुमाकर आसपास की चीज़ों को देखता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी देख पाते हैं। तो याद रखिएगा, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी से देख पाता है। आगे देखेंगे, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली रंग में ही देख पाते हैं। कौन? रात में जागने वाले जानवर होते हैं, वह सफ़ेद और काली रंग की चीज़ें ही देख पाते हैं। सांप जमीन पर हुए कंपन को पहचान लेता है, यानी सुन पाता है। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। किससे देती हैं? मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे से बिजली तरंगों से देती हैं। स्लॉथ के बारे में देखेंगे। स्लॉथ भालू जैसा होता है, भालू जैसे दिखते हैं। यह दिन में लगभग 17 घंटे पैरों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। कितने? याद रखिएगा, स्लॉथ भालू जैसा होता है और यह दिखने में भालू जैसे ही होते हैं। लगभग 17 घंटे पैरों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते रहते हैं। यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं। जब यह पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब फिर से उतरकर पास के पेड़ पर चले जाते हैं। लगभग 40 साल की उम्र में यह मुश्किल से 8 पेड़ पर घूमने की तकलीफ उठाता है और यह सप्ताह में एक बार सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। बात करते हैं बाघ की। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार को बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ की गर्जना लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है और बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार से झाड़ियों में हिलने से आवाज़ को अंतर को भांप लेता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि बाघ से पत्तों के हिलने और शिकार से झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ पहचानने के लिए अलग अलग 100 दिशा में ज़्यादा घुमा सकता है। कैसे? याद रखिएगा कि बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ पहचानने के लिए अलग अलग दिशा में ज़्यादा घुमा सकता है। बात करते हैं उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना पार्क में जानवरों का शिकार करना मना है। याद रखिए, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना पार्क में जानवरों का शिकार करना मना है। तो दोस्तों ये थे ईवीएस का पार्ट 2, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको अधिक से अधिक आगामी एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो दोस्तों ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।